घेरंड संहिता क्या है? घेरंड संहिता एक ऐसी किताब है जो हमें हठ योग के बारे में शिक्षा देती है। योग की विभिन्न पद्धतियों के बारे में घेरंड संहिता हमें बताती है। जिस प्रकार महर्षि पतंजलि द्वारा योग की शिक्षा दी गई उसे अष्टांग योग के नाम से जाना गया, उसी प्रकार महर्षि घेरंड द्वारा दी गई योग की शिक्षा को सप्तांग योग के नाम से जाना जाता है। घेरंड संहिता हठ योग के 3 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। हठ योग के 3 ग्रंथ घेरंड संहिता, हठ योग प्रदीपिका और शिव संहिता है। घेरंड संहिता की रचना 17वीं शताब्दी में की गई थी। हठ योग के तीनों ग्रंथों में यह सर्वाधिक विशाल एवं परिपूर्ण है। इसमें सप्तांग योग की व्यवहारिक शिक्षा दी गई है। घेरंड संहिता सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ है जिसमें योग की आसन, मुद्रा, प्राणायाम, नेति, धौति आदि क्रियाओं का विशद वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के उपदेशक घेरंड मुनि हैं, जिन्होंने अपने शिष्य चंड कपाली को योग के विषय में प्रश्न पूछने पर उपदेश दिया था। घेरंड संहिता किस काल में लिखा गया, इसके विषय में बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उन सभी मतों के बीच इसका काल 17वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। वैसे महर्षि घेरंड का जन्म कहां हुआ था या वे किस क्षेत्र में रहते थे यह कोई नहीं जानता। घेरंड संहिता ग्रंथ की प्रतियों में पहली प्रति सन 1804 की है। आसन, मुद्रा, बंध, प्राणायाम और योग की विभिन्न क्रियाओं का जैसा वर्णन इस ग्रंथ में है, ऐसा वर्णन अन्य कहीं उपलब्ध नहीं होता। महर्षि पतंजलि को भले ही योग दर्शक के प्रवर्तक के रूप में माना जाता हो, परंतु महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए योग सूत्र में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नेति, धौति, बंध आदि क्रियाओं का कहीं भी वर्णन नहीं आता है। आज योग के जिन आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नेति, धौति, बंध आदि क्रियाओं का प्रचलन योग के नाम पर हो रहा है, उसका मुख्य स्रोत या घेरंड संहिता नामक प्राचीन ग्रंथ ही है। उनके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने शिव संहिता ग्रंथ में, उनके उपरांत उनके शिष्य स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नेति, धौति, बंध आदि क्रियाओं का वर्णन किया है। परंतु इन सब आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नेति, धौति, बंध आदि क्रियाओं का मुख्य स्रोत यह प्राचीन ग्रंथ घेरंड संहिता ही है। इस घेरंड संहिता में कुल 353 श्लोक हैं, जिसमें 7 अध्याय हैं। इसी वजह से इसे सप्तांग योग कहा जाता है। घेरंड संहिता के 7 साधनों के बारे में महर्षि घेरंड एक श्लोक लिखते हैं। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम छ विनिर्लिप्तम घटस्थम सप्त साधनम। यानी शरीर की शुद्धि के लिए सर्वप्रथम इन 7 साधनों को करना चाहिए। शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्त, यही 7 साधन कहे गए हैं। संपूर्ण घेरंड संहिता में 7 साधन हैं। वो 7 साधन हैं षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और अंत में समाधि। घेरंड संहिता में सर्वप्रथम शारीरिक शुद्धियों की क्रियाओं की चर्चा की गई है, जिन्हें षटकर्म कहा जाता है। षटकर्म के भी 6 अंग हैं। पहला धौति, दूसरा वस्ति, तीसरा नेति, चौथा नौली, 5वां त्राटक और 6ठा कपालभाति। इन सभी षटकर्मों को हठ योग का 6 अंग माना जाता है। शरीर शुद्धि की इन क्रियाओं को महर्षि घेरंड ने योग का पहला आयाम माना है। इसके बाद इसके दूसरे साधन में आसनों की चर्चा की जाती है। आसन इसका दूसरा आयाम है। महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता में इस प्रकार के आसनों की चर्चा की है जिनसे शरीर को स्थिरता और दृढ़ता प्राप्त होती है। यहाँ पर भी साधनों का उद्देश्य शरीर पर पूर्ण नियंत्रण के पश्चात ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है जिसमें शारीरिक क्लेश या दर्द उत्पन्न ना हो। तीसरे साधन में या यूं कहें कि तीसरे आयाम में मुद्राओं की चर्चा की गई है। मुद्राएं अनेक प्रकार की होती हैं। महर्षि घेरंड ने 25 मुद्राओं का वर्णन किया है, जिनके द्वारा हमारे भीतर प्राण शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। उनका कहना है कि प्राण हमारे शरीर के भीतर शक्ति और ताप उत्पन्न करते हैं। साधना के उच्च स्तर के लिए जब व्यक्ति लंबे समय तक एक अवस्था में ही बैठता है तो उसके शरीर से गर्मी निकलती है। शरीर का तापमान कम हो जाता है क्योंकि हमारे भीतर प्राण शक्ति नियंत्रित नहीं है।
लेकिन मुद्राओं के अभ्यास द्वारा हम प्राण शक्ति या ऊर्जा, जिसे एनर्जी कहते हैं, उसे अपने शरीर में वापस खींच लेते हैं, उसे नष्ट नहीं होने देते। प्राण को शरीर के भीतर रोकने के लिए महर्षि खेरंड ने मुद्राओं का वर्णन किया है। मुद्राओं के बाद चौथे आयाम के रूप में महर्षि खेरंड ने प्रत्याहार का वर्णन किया है। यह इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि जब शरीर शांत और स्थिर हो जाए, प्राणों का व्यय ना हो, यानी ऊर्जा का नाश ना हो, एनर्जी क्षीण ना हो, वो अनियंत्रित ना रहें, हमारे नियंत्रण में आ जाएं, तब मन स्वतः अंतर्मुखी हो जाएगा। पहले हम अपने शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, शरीर के विकारों को हटा देते हैं, उसके बाद आसन में स्थिरता प्राप्त करते हैं, उसके पश्चात प्राण को संतुलित एवं नियंत्रित करते हैं। तो चौथे में मन स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी हो जाता है, वह अपने अंदर ही खोज करने लगता है। प्रत्याहार के बाद पांचवें आयाम या पांचवें साधन के रूप में उन्होंने प्राणायाम के अभ्यास को जोड़ा है। प्राणायाम के जितने अभ्यास खेरंड संहिता में बताए गए हैं, उनका संबंध मंत्रों के साथ है। महर्षि खेरंड का कहना है कि यदि व्यक्ति प्राणायाम करे तो मंत्रों के साथ करे। प्राणायाम के अभ्यास में हम श्वास को अंदर बाहर जाते हुए देखते हैं और उनकी लंबाई को समान बनाते हैं। महर्षि खेरंड ने भी यही पद्धति अपनाई है, लेकिन गिनती के स्थान पर मंत्रों का प्रयोग किया है। महर्षि खेरंड का कहना है कि प्रत्याहार की अवस्था में जब मन अंतर्मुखी और केंद्रित हो रहा हो, उस समय सूक्ष्म अवस्था में प्राणों को जागृत करना सरल है। इस अवस्था में प्राणों की जागृति और मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। प्रत्याहार के बाद आपको स्वाभाविक रूप से सूक्ष्म स्तर के अनुभव होंगे, सूक्ष्म जगत की अनुभूतियां होंगी और आप प्राण को जागृत कर पाएंगे। मंत्र के प्रयोग को जोड़कर उन्होंने प्राणायाम के अभ्यास को और शक्तिशाली बना दिया है, क्योंकि जब हम श्वास के साथ मंत्र जपते हैं तो उसके स्पंदन का प्रभाव पड़ता है, जिसे एकाग्रता का विस्तार होता है और प्राण के क्षेत्र में शक्ति उत्पन्न होती है। इसके बाद महर्षि खेरंड ने छठे आयाम या छठे साधन के रूप में ध्यान को दिया है। उनका कहना है कि प्राण जागृत हो जाए, मन अंतर्मुखी हो जाए, उसके बाद ध्यान अपने आप ही लगता है। उन्होंने ध्यान के 3 प्रकार बताए हैं: बहिरंग ध्यान, अंतरंग ध्यान और एकचित्त ध्यान। बहिरंग ध्यान से जगत और इंद्रियों द्वारा उत्पन्न अनुभवों के प्रति सजगता के बारे में जाना जा सकता है। अंतरंग ध्यान में सूक्ष्म मानसिक स्तरों में उत्पन्न अनुभवों की सजगता के बारे में जाना जा सकता है। एकचित्त ध्यान में आंतरिक अनुभूतियों की स्थिति के बारे में जाना जाता है। 7वें आयाम या 7वें साधन में समाधि का वर्णन किया गया है। इस प्रक्रिया को उन्होंने एक दूसरा नाम भी दिया है, घटस्थ योग। घटस्थ योग का मतलब हुआ शरीर पर आधारित योग। घट का अर्थ होता है शरीर या शरीर घट है। घट का दूसरा अर्थ होता है घड़ा। शरीर को उन्होंने घड़े के रूप में देखा है, जो पदार्थों से मिलकर बनी हुई एक आकृति है, और परमेश्वर ने उसमें जो कुछ भरा है उसे चाहे इंद्रिय कहिए, बुद्धि कहिए, अहंकार कहिए, मन कहिए, इन सबको मिलाकर हमारा यह घड़ा बना है। अतः आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग की शुरुआत शरीर से होती है और शरीर के माध्यम से हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्तरों को नियंत्रित करके आध्यात्मिक अनुभूति को जागृत कर सकते हैं। यह इनकी मान्यता है। तो दोस्तों, यह कहना गलत नहीं है कि महर्षि खेरंड द्वारा लिखी गई खेरंड संहिता एक अद्भुत किताब है, जिससे आध्यात्मिक मार्ग में सफल हुआ जा सकता है और समाधि की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैंने केवल खेरंड संहिता के बारे में एक छोटा सा परिचय दिया है। आगे की वीडियो में मैं आपको खेरंड संहिता के अध्यायों के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, यदि आप भी खेरंड संहिता को पढ़ना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, योग में खुद को सफल करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस बुक का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू खेरंड संहिता को खरीद सकते हैं और उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, एक जरूरी बात, आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के बारे में जानकारी मांगी थी। मैंने अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक के थ्रू जाकर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।